भक्तों, काल और दयाल। काल का फंदा और राम नाम की महिमा। प्रभु ने किया बहुत ही उपकार। सत्य पुरुष कबीर पढ़े पहचान अब आपकी बतानी। भक्तों, आपने काल को देखा है, काल को महसूस किया है। काल ही हमको जीवन, काल ही हमें जमीन में घुसाता है और काल ही हमको ऊपर उठाता है। आत्मा राम हमारी सदैव रक्षा करते हैं और कबीर तो ऐसे करते हैं जैसे बालक को पालती हो माता। दोस्तों, माँ ही बनी है ज्योति स्वरूप। भक्तों, चौथे पद में और युग में हरि कल्कि की ज्योति समाई। अब बात करते हैं काल का प्रपंच। और दोस्तों, कहते हैं कबीर, सतगुरु कबीर को कौन से कबीर को मानते हैं, मैं किसको मानता हूँ। दोस्तों, कबीर वो ही काल हैं, वो ही करतार हैं, वो ही बनाते हैं, वो ही मिटाते हैं। भक्तों, अगर उनसे अलावा किसी और को कहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। वो ही काल है, वो ही करतार है। अब बात करते हैं मैं किसको मानता हूँ। दोस्तों, गुरु कहते हैं सभी कर्मों को काट के भव पार उतर जाए। ध्यान से सुनना भक्तों, पहले काल का तमाचा बताता हूँ। काल का तमाशा वो ही करतार। काल सर पर लेकर खड़ा त्रिशूल और हम समझ नहीं पाते हैं। कबीर गोविंद हमें बोध कराते हैं जिस प्रभु का अखंड राज है। भक्तों, एक वीडियो डाली थी आपको, कबीर रूप पुरुष का देखा भाई, कबीर को वहाँ लज्जा आई। भक्तों, आज बात करते हैं, हमने आपसे कहा था कि घर से निकाला है तुमने मुझे, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। इसका कहने का ये मतलब नहीं था कि आपको किसी बात के लिए परेशान करना या कुछ और बातों को आपको समझाना। अब बात करते हैं काल और दयाल। जैसा कि आपसे कहा था कि मैं अपनी सच्चाई खुद ही बताऊंगा और धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भक्तों, ढोल तमाशे बजाते हैं और क्या क्या करते हैं। आज हम बात करते हैं उस पिता की, उस माता की, और बीच में काल ने घोटी अपनी दाल, अर्थात काल ने मारा तमाचा। शुद्ध भाषा में कहूँ तो काल सबको ही खाता है। जो विवेक नहीं करते वो डूब जाते हैं, जो विवेक करते हैं वो उबर जाते हैं। गुरुदेव ने उस अबोध को संभाला, उस साहब ने उस अबोध को संभाला। किस अबोध को?
भक्तों, मेरे पिताजी और मेरी माँ, दोस्तों आप सबकी बात सुनते हैं, हमारी बात सुनिए। हमारे पिताजी 12-13 साल की आयु में छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसी दिन से, जिस दिन से पिता का हाथ सर से उठ गया, ऐसे मानो जैसे माँ का भी हाथ सर से उठ गया हो। माँ हमारी आज भी हैं और हम उनका इतना सम्मान करते हैं और उस पिता को इतना याद करते हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया। माँ ने हमें जन्म दिया। उस माँ का हम सदैव सम्मान करते हैं और जब तक जीवित हैं, जब तक हम उनका सम्मान करते रहेंगे। भक्तों, बात करते हैं भक्त और अभक्त की। देखिए दोस्तों, कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि नहीं तो उनको पिता न ही माँ, दोनों ही कोई प्यार नहीं करता है और होने के बावजूद भी प्यार नहीं करते हैं और ना होने के बाद भी वो स्वयं अकेले ही रह जाते हैं। इसी भव सागर में मैंने खुद को अकेला पाया। खुद को मैंने इतना अकेला, इतना दुर्बल, इतना कोमल और इतना बेसहारा पाया कि मैं, आप जानते हैं, 12-13 वर्ष की आयु में 40 वर्ष पहले की बात को आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, संभाला किसने? हम बात करते हैं कौन है वो संभालने वाला, कौन है हमको ज्ञान देने वाले। भक्तों, जो नाम आपको बताया है वही हमको संभालते हैं, वही हमें अच्छे बुरे का बोध कराते हैं। भक्तों, मैं उस करतार को मानता हूँ जिसने मेरी पल पल रक्षा की, जिसने मेरा पल पल साथ दिया। उस आत्मा को, उस परमात्मा को, जिसको हम साहब कहते हैं। भक्तों, साहब का घर दूर है, बहुत दूर है। अर्थात इंसान मर जाता है, परंतु आत्मा और परमात्मा कभी नहीं मरता है। भक्तों, मैं उसको जानता हूँ जिसने मेरे अकेले में रहकर आंसू पोंछे, जिसने मुझे अकेले होते हुए भी अकेले का महसूस नहीं होने दिया। उस करतार को मैं अपना मानता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं साहब की। साहब कौन है? आज भक्तों बात करते हैं उस साहब की, उस आत्मा राम की। दोस्त, वो राम दुनिया से न्यारे हैं और 3 अंश की बात करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 अंशों को उस करतार ने प्रकट किया। एक अंश को गुप्त रख लिया। उस अंश का उनको भी भेद नहीं दिया। नी अक्षर ने आश्चर्य किया। भक्तों, कल आपको बताया था कि सत्य नाम गुप्त नाम है और उस प्रभु के नाम का गुप्त ही भेद है। अब बात करते हैं सिमरन।
भक्तों, जो नाम आपको बताया है ना, वही नाम, उस नाम का सिमरण स्वयं काल, स्वयं दयाल भी उसका प्रतिपल, प्रतिक्षण, हर पल अनंत सिमरण खुद ही चलता रहता है। परंतु हम उस करतार को नहीं पकड़ पाते हैं, जिस करतार ने रची ये काया, वही साहब अलग अमान कहाया। देखिए दोस्तों, स्वयं को समझें, स्वयं की रक्षा करें और स्वयं को जानने वाले, स्वयं को पहचानने वाले, हम उनका दोस्तों सदैव सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं भक्तों, आपको उस नाम को प्रकट किया गया है गुरुदेव की अनुकंपा से, उस सृजनहारे का नाम, जिस सृजनहारे के नाम से इस दुनिया की उत्पत्ति हुई है, वही नाम सच्चा नाम है। उस नाम के बिना सब है भक्तों बेकार। वही है जगत का करतार, वही है कण कण का राम। सोचें और समझें भक्तों, काल, काल ही दयाल है और दयाल ही काल है। समय पर जो हमें बोध करा दे वो दयाल है, और समय पर हमें मात दे दे वो ही काल है। भक्तों, काल अकाल देखा नहीं, वहाँ केवल निर्माण। भक्तों, मैं बात करता हूँ सदैव कठोर, सदैव एक तरफा, इसीलिए आप हमें पसंद नहीं करते हैं। भक्तों, विवेक करें। अगर हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत आपसे बोलते हैं, या गलत हम आपको किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। भक्तों, वो अंतर्यामी है, घट घट का वासी है, कण कण में विद्यमान है। दोस्तों, भगवान को तो इंसान गाली बेवजह बकते हैं और भगवान को जानते भी नहीं हैं। वही शून्य देश बनाकर रहता है करतार न्यारा। खोजने हारे खोजते हैं, नहीं खोजने वाले उस करतार को गाली बकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, एक ही टूक में बताता हूँ कबीर कौन है। कबीर भक्तों वो हैं जो स्वयं अपना रास्ता चुनते हैं, स्वयं अपने पद चिन्हों पर चलते हैं। वो है सत्य कबीर, जिसके रास्ते को कोई नहीं काट सकता। एक ही शब्द में सारा निर्माण करते हैं, वो हैं सत्य पुरुष कबीर। भक्तों, मैं आपका सदैव सम्मान करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।